हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे पदार्थों का यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted anyone these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो चलिए देखते हैं 5.1 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी ईटिंग मतलब खाने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं तो उसके टेस्ट के बारे में जानेंगे कि भाई इनका जो ये सब्सटेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि लेमन जूस दिया हुआ है तो इसका टेस्ट कैसा है, ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा है, विनेगर का टेस्ट, कर्ड का टेस्ट, तो सबका टेस्ट आप लोगों को बताना है। तो बताओ आप लोग, लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? बताओ। जाहिर सी बात है कि लेमन जूस का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? श्योर होता है, दैट मीन्स खट्टा होता है ना। उसके बाद आता है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है? ये सॉर एंड स्वीट होता है, दैट मीन्स ये खट्टा एंड मीठा होता है। ठीक है। अब विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? विनेगर यूज़ किए होंगे आप लोग, खाए होंगे कभी भी इसको, फूड मटेरियल कुछ भी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो विनेगर का जो टेस्ट होता है ना, ये भी खट्टा होता है। कर्ड कैसा होता है भाई? सबको पता है कर्ड तो खट्टा ही होता है, तो इसका भी टेस्ट क्या हो गया? श्योर हो गया। टेमेरिंड, इमली, अब इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, मोस्टली सारे बच्चों ने खाया भी होगा, तो इसका भी टेस्ट श्योर होता है। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? तो इसका टेस्ट स्वीट होता है ना। ये मतलब ऐसे बताने के लिए है, आप लोगों ने सारी चीज़ें खाई हुई हैं। आंवला का टेस्ट कैसा होता है? ये भी श्योर होता है। बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बताओ। ये बिटर एंड सोपी होता है। बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है ना, ये बिटर एंड सोपी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स का टेस्ट कैसा होता है? बताओ। इस तरह से जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, अंगूर तो सब बच्चों ने खाए होंगे। तो अनराइप मैंगो हो गया, कच्चे आम, जो कि अभी तो इसका सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली बच्चों ने टेस्ट किया ही होगा कि कैसा टेस्ट होता है भाई, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। तो ये टेबल में कह रहा था कि हम लोगों को कि सारी चीज़ जो आपने खाई है ना उसका टेस्ट बताओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चैप्टर में बताया जा रहा है, हम लोग तो एसिड बेस पढ़ने वाले हैं, इसमें टेस्ट क्यों पूछे जा रहे हैं? तो उसके पीछे भी रीज़न है, चलिए देखते हैं। तो आपने पाया कि सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर। अभी जितने भी सब्सटेंस का हमने नाम लिया टेबल 5.1 में देखा, तो कुछ का टेस्ट खट्टा था, कुछ का तीखा था, कुछ स्वीट था एंड सम टेस्ट सॉल्टी, और कुछ का टेस्ट नमकीन था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। फाइनली चैप्टर पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। कर्ड, दही खट्टा होता है, लेमन जूस भी खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी हमने पढ़ा था कि ऑरेंज स्वीट होता है, एंड विनेगर, ये सब तो खट्टा ही होता है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट, ये सारे जो सब्सटेंस हैं, श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो इनका टेस्ट जो खट्टा होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या रहता है? इसमें एसिड रहता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं इनका केमिकल नेचर कैसा, रासायनिक जो इसकी प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशियर। ये जो एसिड वर्ड है ना वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है? तो ये लैटिन वर्ड एशियर से ओरिजिन हुआ है, विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। तो ये जो ऊपर सारे पदार्थों के नाम हमने जैसे ये सब पढ़ा ना, तो ये सब में जो एसिड है ना वो सब क्या है? वो सब नेचुरल एसिड होता है। ठीक है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा के बारे में बताओ भाई कि क्या इसका भी
टेस्ट खट्टा ही होता है? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा अभी अभी कि इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर एंड सोपी होता है। इफ़ नॉट वाज इट इट्स टेस्ट, पूछ रहा है इसमें कि बताओ कि अगर खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि इसका टेस्ट बिटर एंड सोपी होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इज हैज़ नो एसिड इन इट। चूँकि इसका टेस्ट खट्टा नहीं आया है, दैट मीन्स इसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी, जब इसके सॉल्यूशन को अपने दो उंगलियों के बीच में रब करोगे तो ये सोपी फील होगा आपको, ठीक है। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है? एसिड जितने भी होते हैं ना वो सबके सब टेस्ट में कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है। एंड बेस का क्या यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। बिटर एंड क्या होता है? सोपी होता है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई भाई कि जो खट्टे सब्सटेंसेज होंगे तो वो एसिडिक नेचर का हो गया, और जो बिटर एंड सोपी होंगे वो बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है। इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब चूंकि हमें अगर पता करना हो कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो सबको चख के तो नहीं देखेंगे ना, कुछ सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो सबको टेस्ट करना तो हमारे लिए हार्मफुल है ना, सेफ़ नहीं है। तो भाई इसको टेस्ट करने के लिए ना इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इंडिकेटर्स दैट मीन्स ये कुछ नेचुरल भी होते हैं एंड मेड भी होते हैं, दैट मीन्स कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिंथेटिक भी होते हैं जिसे बनाया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? जब इसको किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाता है ना तो ये अपना कलर चेंज करते हैं, जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स जिसको गुड़हल भी कहते हैं, ओरहुल भी कहते हैं बहुत सारे जगहों पे इसको, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल हो गया, ये कुछ क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसके मतलब जो भी इफ़ेक्ट्स हैं ना, मोस्टली चीज़ों का इफ़ेक्ट हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। कैसे? वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी एक कॉलम बना करके आपको दे रहा है यहाँ पे कि डू यू नो, नेम ऑफ एसिड दिया है, एक तरफ दिया है फाउंड इन। तो एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है ना, यहाँ पे देखो विनेगर में कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। एंड सिस्टिंग, फॉर्मिक एसिड, साइट्रस फ्रूट विच एज ऑरेंज एंड लेमन, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच में भी एसिड होता है और वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला और जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिससे विटामिन सी, फुल ऑफ द सोर्स ऑफ विटामिन सी है आंवला एंड साइट्रस फ्रूट। एंड टेमरिंड, क्रैप्स, अनराइप मैंगो जितने भी हैं उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ बेसिस का नाम भी मेंशन किया है, नेम ऑफ द बेस इधर है एंड फाउंड इन दिया हुआ है इधर में। तो इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि लाइम वाटर में रहता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि विंडो क्लीनर, जो जिससे खिड़की वगैरह साफ करते हो ना आप लोग, उसमें रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई एक ये सोप में रहता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। तो ये कुछ एसिड एंड बेस और उसके नाम दिए हुए थे। अभी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो क्या है? लिटमस। ए नेचुरल डाई भी इसे कहा जाता है बिकॉज इज इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इट्स कलर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, दैट मीन्स मोस्टली इसी का यूज होता है पता करने के लिए इंडिकेटर के रूप में कि भाई कौन एसिडिक नेचर का है एंड कौन बेसिक नेचर का है। इसे ये जो लिटमस है इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेन से इसे प्राप्त किया जाता है एंड इट हैज़ ए मॉब, दैट मीन्स पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का। एंड इट्स डिस्टिल्ड वाटर, जब डिस्टिल्ड वाटर में ये रहता है तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है।
व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन दैट मीन्स अम्लीय घोल में डाला जाता है तो इट टर्न्स रेड, तो इसका कलर कैसा हो जाता है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, ये आपको कहीं भी पूछ सकता है, कोई कंपटीशन हो या फिर नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स हो, उसमें भी ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि ये जो लिटमस पेपर जो होता है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पे उसका कलर कैसा हो जाता है एंड बेसिक सॉल्यूशन पे डालने पे उसका कलर कैसा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको डालेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। मतलब एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू, ये तो याद करना भी आसान हो गया ना। बेसिक में ब्लू, ये बी एंड बी का कॉम्बिनेशन याद रख लोगे तो फिर तो ये नेचुरली एसिड में डालेंगे तो रेड हो ही जाएगा, है ना। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये घोल के रूप में भी उपलब्ध रहता है एंड पेपर के स्ट्रिप्स कागज़ के टुकड़े के रूप में भी ये उपलब्ध रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में भी उपलब्ध रहता है। तो इसको सॉल्यूशन में डालने में आसानी होती है कि भाई रेड डालेंगे एसिड में तो वो कौन सा कलर चेंज हो रहा है एंड बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखो लाइकेन का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। चलो हाँ, अब देखो बूझो कुछ बोल रहा है, उसकी भी बातें सुनना इम्पोर्टेंट है चैप्टर के बीच में, क्योंकि ये भी ज्ञान की ही बातें करता है। तो चलते हैं देखते हैं कि बूझो क्या बोल रहा है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं सारे पदार्थों को उसका टेस्ट जानने के लिए चखूँ। भाई इसने वही बात कर दी जो हमने अभी ऊपर चैप्टर में पढ़ा है कि हम सारी चीज़ों को चख नहीं सकते हैं। तो चलो पहली ज़्यादा ज्ञानवान है, ये समझा रही है उसे। नो हैव यू नॉट रीड द कॉजन, नहीं तुमने नहीं पढ़ा कारण। वी शुड नॉट टेस्ट नन सब्सटेंसेज, हमें कोई भी ऐसी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे हम नहीं जानते हैं। दे कुड हार्म अस, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो वही यहाँ पे तो पता चल रहा है कि पहली ज़्यादा जीनियस है, नहीं। चलो हाँ, तो ये तो हो गई चैप्टर की बात। और चैप्टर में एक्टिविटी ना हो तो फिर बेजान है चैप्टर, तो एक्टिविटी तो होना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या करवा रहा है हम लोगों से। चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप या टम्बलर या फिर टेस्ट ट्यूब। चलो मतलब कि कोई प्लास्टिक का कप या टम्बलर या कोई टेस्ट ट्यूब लो, उसमें कुछ पानी डालो और लेमन जूस डालो उसमें, ठीक है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विथ द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब उसको एक ड्रॉपर में भरो, जैसे ड्रॉपर में बच्चों की दवाई वगैरह आती है ना, ईयर ड्रॉप्स वगैरह जो भी हो, ड्रॉपर कोई सा भी हो। तो उसमें ये जो सॉल्यूशन है उसको भरो और रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालो। इट इज़ रियली इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। अभी ध्यान से सुनो, पूरा मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी चैप्टर में पढ़ाए हैं कि लिटमस पेपर का कलर कैसा है। अभी पढ़ाया ऊपर में हमने कि एसिड में डालने से लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में डालने पे कैसा होता है। बी एंड बी याद भी करवाया अभी, है ना। दैट मीन्स बेसिक में डालने पे ब्लू होता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इंडिकेशन किधर है। तो ये जो लेमन जूस होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, सोचो आप लोग एंड कमेंट में बताना भाई कि मेरे बताने से आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया, कौन सा कलर चेंज हुआ इसका। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो अभी आपने किया है ना वही सेम चीज़ करो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, मतलब ड्रॉपर में भरो उस नींबू एंड पानी के सॉल्यूशन को और अब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालो। अब नोट करो कि कलर में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर चेंज हो रहा है तो कौन सा कलर किस कलर में चेंज हो रहा है। और ये चीज़ें करने के बाद, वो तो नींबू एंड पानी का घोल था, अब और भी सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको दिया है, इन सब के साथ वही करना है। टैप वाटर हो, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो, दैट मीन्स साबुन का घोल हो गया, एरिएटेड ड्रिंक है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें भी करो, सोप सॉल्यूशन में भी करो, सॉरी डिटर्जेंट सॉल्यूशन जिसको आप डिटर्जेंट जो, हाँ डिटर्जेंट हो गया, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन अलग से दिया है। शैम्पू में करो, कॉमन साल्ट के सॉल्यूशन में, शुगर के सॉल्यूशन में, विनेगर सॉल्यूशन में, और जितनी भी ये चीज़ें बता रहा है ना ये बस दो ही थॉट पे आधारित हैं कि भाई एसिडिक में डालने पे लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा एंड बेसिक में डालने पे लिटमस पेपर का कलर कैसा होगा। तो आप लोग ये सारा एक्टिविटी
करना एंड अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है एंड टेबल 5.2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसमें फिल करना है टेस्ट सॉल्यूशन का नाम। जो जो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो सके उसका टेस्ट करो, उसका इफेक्ट डालो रेड लिटमस पेपर पे एंड ब्लू लिटमस पेपर में, और इन्फेरेंस मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अभी हमने एसिड एंड बेस के बारे में तो पढ़ लिया, एक चीज़ और सामने आ रही है कि भाई जब सॉल्यूशन का कोई कलर ही नहीं चेंज होगा तो क्या होगा, ना रेड होगा ना ब्लू होगा, तो क्या होगा, तो वो कैसा सॉल्यूशन हुआ, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, दिस सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वैसे सब्सटेंस जिसका कोई कलर ही नहीं चेंज हो रहा है तो वो तो ना तो एसिडिक नेचर का है और ना ही बेसिक नेचर का है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, अभी हाँ चलो, अब नेक्स्ट जो बता रहा है ना वो हल्दी के बारे में बता रहा है। कॉमनली लिटमस पेपर की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई है, वो एक्टिविटी आपने किया और वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी अभी पढ़ोगे ना वो सब आप लोग किए हुए हों, बिल्कुल किए हुए हों और कभी न कभी ज़रूर देखे होंगे या किसी के मुँह से सुने होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। टर्मरिक जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अभी एक्टिविटी के द्वारा ही समझा रहा है इसको, तो देखते हैं क्या है। आप लोग घर पे एक्टिविटी ज़रूर करना। ओके, टेक ए टी स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लो, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसका क्या बनाओ, पेस्ट बना लो। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। अब टर्मरिक पेपर बनाना है, उसके लिए क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है या फिर ब्लॉटिंग पेपर लेना है और ये जो अपने पेस्ट बनाया है ना उसको उसमें पूरे कवर कर देना उस पेपर को। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब चलो कवर कर दिया पेस्ट से, हल्दी के पेस्ट से, तो जो कलर का पेपर हमें प्राप्त हुआ वो किस कलर का है, चूँकि हल्दी का कलर तो पीला होता है, तो वो जो वाइट कलर का पेपर था वो येलो में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसका स्ट्रिप में काटने के लिए बोल रहा है, वो जो पेपर हमने अभी तैयार किया है ना उसको काटो। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करना है, साबुन के घोल की कुछ बूंदे उस टर्मरिक पेपर पे डालो एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो, क्या दिखाई पड़ता है आपको जब आप उस पर डालते हो साबुन का सॉल्यूशन। Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. चलो, तो मैं बता दूं कि क्या होता है, इसमें तो नहीं बताया है, हमें बता देते हैं भाई। वो जो है ना पीला पेपर वो रेड हो जाएगा। ठीक है, वो पीला पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा सोप के सॉल्यूशन में अगर डालते हो, क्योंकि सोप क्या है, बेस है, बेस है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे इसको, हल्दी का जो अभी हमने पढ़ा है कि हल्दी का पेपर वो तैयार करना है, उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर साबुन का घोल डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ एक जानने वाली बात यहाँ पे है कि टर्मरिक जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो येलो ही रहेगा। टर्मरिक जो है एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहेगा, बट अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर डालते हो, न्यूट्रल की भी अभी चर्चा हुई है तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको डालते हो तो इसका कलर येलो ही रहेगा। दैट मीन्स जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है सामने वो है कि सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में ही हल्दी का जो रंग है वो चेंज होता है और वो रेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अभी एक चीज़ प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भी है। यहाँ पे देखो, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए बोल रहा है, अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। तो देखते हैं कैसे बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट। एक कोई चीज़ ले लो, कोई गत्ता कागज़ वगैरह कुछ ले लो, उस पर हल्दी का पूरा पेस्ट लगा दो। तो अब क्या हो गया, वो
वाइट पेपर के ऊपर अगर हल्दी का पेस्ट लगता है तो वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब क्या करो, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल से टूथपिक की मदद से, जिस पे कॉटन बड लगा हुआ होता है ना, तो उसकी मदद से आप क्या करो, उस पर सोप सॉल्यूशन से फ्लावर बनाओ। आप देखोगे ना कि जिस जगह पे वो सोप सॉल्यूशन आप डाल रहे हो, जिस भी जगह पे वो कलर वैसे वैसे चेंज हो रहा है, वो रेड हुआ जा रहा है, और बाकी का जो पेपर है वो सब क्या है, वो येलो है। तो इस तरह से आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। ठीक है, चलो अब जो तीसरा हमारा इंडिकेटर है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो है चाइना रोज एज इंडिकेटर, जिसे हम लोग गुलहड़ भी कहते हैं। तो ये भी एक्टिविटी के द्वारा ही समझाया है, तो देखते हैं। करा है, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स, कुछ पंखुड़ियाँ इकट्ठा करो चाइना रोज का, एंड प्लेस देम इन ए बीकर, उसको कहाँ रखने बोल रहा है, एक बीकर में। एड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी उसमें डालने के लिए बोल रहा है। कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, इस मिक्सचर को उसमें कुछ टाइम के लिए रखो जब तक कि वाटर जो है वो कलरफुल ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अभी जो कलर्ड वाटर है ना, इसको इंडिकेटर की तरह आपको यूज़ करना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। वेयर इज टेबल, हाँ ये देखो यहाँ है टेबल 5.4, और इसमें टेस्ट सॉल्यूशन है, शैम्पू है, लेमन जूस है, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजिन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। इनिशियल कलर जो इसका है एंड फाइनल कलर जो होता बाद में आएगा इसको डालने से, वो इसमें लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा कि चाइना रोज जो होता है ना, वो अगर उसको वाटर में डालो, जो न्यूट्रल आएगा कलर, तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर इज पिंक, चाइना रोज जो है वाटर में कैसा होता है, पिंक होता है। भाई जिस कलर से भी मैं लिख रही हूँ पिंक ही है, तो वही होगा। और चाइना रोज इंडिकेटर इज मेजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैसा कलर का हो जाता है, डार्क पिंक का हो जाता है। दैट मीन्स मेजेंटा जिसको बोलते हैं, डार्क पिंक को तो मेजेंटा ही बोलते हैं ना, तो उस कलर का हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। एंड बेसिक सॉल्यूशन में ये किस कलर का हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, इसे ना हो तो आप लोग नोट कर लो कहीं पे, तो बेटर रहेगा आप लोग को समझने में। वाटर में ये पिंक, एसिडिक सॉल्यूशन में ये मैजेंटा, एंड बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन। कौन, चाइना रोज। ओके, क्लियर। चलो, तो इसके आधार पे ये एक्टिविटी आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसको इसमें फिल करना है, आप लोग कर लेना एक्टिविटी करके। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कुछ दिया हुआ है तो उसे देखते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हाँ चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, इसे तो पढ़ना ही चाहिए। कभी आपने सुना है कि एसिड रेन के बारे में, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं कि आसमान से कहीं एसिड तो नहीं गिर रहा है ना। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन से जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसके बारे में सुना है कभी, ताजमहल कैसे डैमेज हो गया वो सुना है कभी। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन, मतलब वैसी बारिश जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड रहता है पानी के साथ साथ, वो कहलाता है एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, चलो उस बारिश के पानी में एसिड कहाँ से आ गया, किसी ने जाके मिला दिया क्या, भाई कहाँ से आया देखते हैं। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants dissolve in raindrop to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। जो जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वातावरण में पॉल्यूशन हो जाता है ना, तो जब बारिश होती है तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं ना, ये बारिश की बूंदों में मिलने के बाद क्रमशः कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। चलो एसिड का निर्माण कर दिया इन्होंने, तो इस तरह से बारिश के बूंदे के साथ साथ जो होता है ना, एसिड भी ऊपर से बारिश के साथ नीचे आती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स,
प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किस किस चीज़ों को क्षति पहुंचाता है? बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जैसे अभी हमने ताजमहल का नाम लिया, वो ऊपर से उसका उसमें डैमेज हो गया है, वो शाइनी नहीं रहा बिल्कुल पहले की तरह, वो एसिड रेन की वजह से। प्लांट्स को भी क्षति पहुंचती है एंड एनिमल्स को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ी, एसिड, बेस एंड इंडिकेटर्स। अब चौथी चीज़ें जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन। देखते हैं ये क्या है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने पढ़ा कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है और बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस। अब देखते हैं कि क्या होगा जब एसिड को बेस में मिलाया जाए। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. अभी जो 3 इंडिकेटर हमने ऊपर पढ़ा उसमें नेफ्थलीन की बात नहीं हुई थी, बट अभी इसमें हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लगता है फिर से एक्टिविटी करवाएगा नहीं, करवा ही रहा है। चलो देखते हैं एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। भाई टीचर के द्वारा क्लास में करवाना है तो मुझे ही करवाना होगा, क्लास तो हम ही ले रहे हैं। चलो, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, मैं बोल रही हूँ आप लोग खुद से करना। ओके, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HCl होता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है जिसको 1/4 टेस्ट ट्यूब में भर देना है। नोट डाउन इट्स कलर, इसके कलर को नोट करो। नोट डाउन द कलर ऑफ नेफ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। अब नेफ्थलीन सॉल्यूशन जो है, उस नेफ्थलीन का जो घोल है उसके कलर को भी नोट करो। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अभी जो नेफ्थलीन का जो सॉल्यूशन है जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करने वाले हैं, इसके 2 से 3 बूंदे जो है ना उसको किस में डालने बोल रहा है, उसको एसिड में डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हाँ चलो। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब हिलाओ टेस्ट ट्यूब को अच्छे से। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या आपने देखा कि एसिड का कोई कलर चेंज हुआ? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे उसमें डालो। स्टीर द ट्यूब जेंटली, अब उसको अच्छे से मिलाओ। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? अब बताओ कि उस सॉल्यूशन का कोई कलर चेंज हुआ। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appeared। अब हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो है उसको ड्रॉप करके उसमें तब तक डालते रहो और मिलाते रहो जब तक कि वो पिंक कलर का ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फिर से 1 ड्रॉप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या पा रहे हो तुम लोग? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। फिर से सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस हो गया। अभी जो उसमें हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालने से जो कलर चेंज हुआ था पिंक कलर का, तो उसमें जब फिर से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो फिर से वो कलरलेस हो गया। भाई ये तो जादू हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालो। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कलर चेंज हुआ? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? फिर से पिंक कलर का हो गया। It is evident that when the solution is basic, naphthalene gives a pink color। इससे पता चलता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक रहता है तो नेफ्थलीन का कलर कैसा हो जाता है? पिंक। On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless। और जब सॉल्यूशन एसिडिक रहता है तो ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। अभी कुछ बता दूं मैं कि नेफ्थलीन जो होता है ना, नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं या सॉल्यूशन जो होता है, इसका ओरिजिनल जो कलर होता है ना वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। ओरिजिनल कलर कैसा होता है? कलरलेस। और जब इसको एसिड में डाला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो भी ये कलरलेस ही रहता है। बट जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन सॉल्यूशन। ओके, इसे याद रखना। ठीक है, तो यही था इसमें। हाँ चलो आगे देखते हैं।
व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ ए बेसिक सॉल्यूशन, जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, मतलब एसिड में बेस को मिक्स करेंगे तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, तो दोनों जो सॉल्यूशन है उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जब इक्वल अमाउंट में एसिड एंड बेस को के सॉल्यूशन को हम लोग मिलाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा ना वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, मतलब ये अपना नेचर खो देगा, ये भी अपना नेचर खो देगा और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जानने वाली है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। हीट हमेशा या तो इवॉल्व्ड होगा या फिर प्रोड्यूस होगा। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इवॉल्व हीट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा जो मिक्सचर एसिड एंड बेस से तैयार होगा उसका। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ये याद रखना कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उससे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। देखो न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन किया है। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. मतलब acid plus base क्या बना, salt plus water। ठीक है, and heat evolved हो रहा है यहाँ पे। तो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक है, एंड वाटर H2O। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो HCl प्लस NaOH क्या बनाया, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, प्लस H2O ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में भी न्यूट्रलाइजेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडाइजेशन। इंजेशन नहीं समझ लेना, इंडाइजेशन है मतलब जिसको आप लोग कहते हैं अपच हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो वाला कंडीशन है। अबर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है। बट टू मच ऑफ एसिड इज इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, बट अगर वो जो HCl है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे स्टमक में फॉर्म होने लगेगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, जब पेट में बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इंडाइजेशन के कंडीशन में ऐसा होता है। और इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाइट कलर का जो लिक्विड वाला दवाई आप लोग लेते हो एंटासिड, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ये क्या करता है, एसिडिक, ये बेसिक नेचर का रहता है, तो हमारे पेट में एसिड काफ़ी मात्रा में फॉर्म हो रहा है और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बेसिक नेचर का है। जब ये दोनों मिला तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया और हमारा जो पेट दर्द वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब है एंट स्टिंग, चींटी वगैरह जब काट ले तो उसका क्या है। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेंस फॉर्मिक एसिड, एंट के स्टिंग में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। व्हेन एन एंट बाइट, जब कोई चींटी काटती है तो इंजेक्ट कर देती है इस लिक्विड को आपके स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। आपने नॉर्मली सुना होगा आपकी मम्मा से या दादी से कि चींटी वगैरह या कोई कीड़ा काट लिया हो तो क्या करो, उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालो, बेकिंग सोडा डालो, उसको रब करो तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, और आपका जो पेन है, जो जलन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो एक दवाई भी हो गई, नहीं आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो आगे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। अब है सॉइल ट्रीटमेंट, ये किसानों के लिए है भाई। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अगर अत्यधिक मात्रा में खेतों में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए तो मिट्टी क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है और प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। चाहे वो ज़्यादातर एसिडिक हो चाहे ज़्यादातर बेसिक हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हार्मफुल होता है। ठीक है,
जब सॉइल जो है टू मच एसिडिक हो जाए तो इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें बेसिक चीज़ें मिला करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके लिए किसका यूज होता है? क्विक लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैक्ड लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल ये तो एसिडिक हुआ तो बेस उसमें मिला है, अगर सॉइल बेसिक हो जाए तो क्या करेंगे? तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एसिड। टू मच बेसेज है, एसिड रिलीज हुआ तो दोनों मिलकर जब रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइज हो गया एंड सॉइल का नेचर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना ज़्यादा एसिडिक रहेगा और ना ही ज़्यादा बेसिक रहेगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिससे जो वेस्टेज प्राप्त होते हैं ना उसमें एसिड रहता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उसे ऐसे ही पानी में बहा दिया जाए तो द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो अत्यधिक एसिडिक होने की वजह से पानी में जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको मार देगा वो। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फोर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए फैक्ट्री के जो वेस्टेज है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेसिक सब्सटेंस को मिला करके फिर उसको पानी में बहाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ना नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसका जो कीवर्ड्स है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर कोई टर्म में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी चैप्टर्स आप लोग को देखना हो शुरू का 1 2 3 4 उसके कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।